गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सुबह हुई है मेरी 6:30 बजे। डेली लगभग 6:30 बजे हो जाती है, क्योंकि 7 बजे आराध्या की मैम आ जाती है पढ़ाने के लिए। 6:30 से पहले ही होती है, मगर ठंड जो इतनी ज़्यादा कर रही है ना इधर से, तो कंबल से निकलने का एकदम से मन नहीं करता है। और आराध्या भी नहीं जगती है, तो थोड़ा देर सोचते हैं, वो भी सो रही है तो हम भी लेटे रहते हैं। तो इस 6:30 बजे किसी तरह जगना ही पड़ता है। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी आराध्या को जगा करके और उसको भी ब्रश वगैरह करवाना पड़ता है। उसको भी फटाफट से बोल बोल करके, नहीं तो फिर नहीं करती है। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड रहती है कि वो नहाती भी नहीं है। और 8 बजे उसका स्कूल रहता है। 7 से 8 उसकी मैम आ जाती है पढ़ाने के लिए। और उसके बाद साथ के साथ हमको भी उसको फटाफट से रेडी कराना पड़ता है, क्योंकि आधे घंटे में वो खुद से तो रेडी होने से रही और फिर मैम आ जाती है, इसलिए हमको भी कराना पड़ता है उसको रेडी फटाफट से, ताकि वो आराम से मैम के आने से पहले ही वो बैठ जाए पढ़ने के लिए। और उसके बाद का जो 1 घंटा टाइम मिलता है 7 से 8, तो नाश्ता वगैरह उस वक्त बना लेते हैं हम फटाक से, क्योंकि गोलू जितना देर सोई रहती है उतना ज़्यादा हमको अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा मेरा नसीब कहाँ जो कि वो सुबह में भी सोए रहे और मेरा काम निपट जाए। तो वो भी जग ही जाती है, इसलिए ना मेरा हाथ और पैर इतना जल्दी भागता है सुबह सुबह कि गर्मी तो ऐसे ही लगने लगता है। सुबह जगने सिर्फ जगने भर तक ठंडा लगता है। उसके बाद जैसे हम नीचे उतरते हैं बेड पर से, फिर मेरा फटाफट से हाथ पैर चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोचते हैं अगर गोलू अभी सो रही है तो मेरा हाथ, दोनों हाथ काम कर सकता है। और अगर गोलू जग गई तो एक हाथ मेरा गोलू को पकड़ने में लग जाता है। इसलिए हम जितना जल्दी से जल्दी काम निपटाते हैं वो गोलू के सोने के टाइम में ही। उसके बाद फिर तो अपना जो है रूटीन वो करना ही पड़ता है, उसको लेकर के ही करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। तो ये जो ब्लॉग है ना आज का, ये ब्लॉग है ना डेली ब्लॉग है, डेली रूटीन का ब्लॉग है। मतलब 6:30 बजे सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक मैं और मेरी दोनों बच्चियां क्या करती हैं नहीं करती हैं, आज का ब्लॉग उन्हीं पे है बेस्ड। क्योंकि डेली का यही घिसा पिटा रूटीन है मेरा, कुछ यूनिक होता नहीं है जो कि हम यूनिक इसमें कुछ ऐड करते। तो यही डेली मतलब कि कह सकते हैं कि मोटा मोटी यही मेरा डेली का रूटीन है। इसी में कुछ कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ कम रह जाता है। तो बस, लेकिन हाँ ये इतना तो है कि इतना एवरेज है, ये काम हमको इतना करना ही पड़ता है। कुछ काम ना भी रहे तब भी बच्चा को लेकर के जो दिन भर बिजी हो जाते हैं ना, तो हरासमेंट ऐसे ही हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कुछ हम करने लायक ही नहीं बचते हैं। और साथ में पढ़ाई भी करना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मेरा जो है दिन हैट्रिक हो जाता है। और अभी जो है हम फटाफट से आराध्या को रेडी वगैरह करा करके, उसकी मैम आ चुकी थी पढ़ाने के लिए और वो पढ़ रही है, और हम फटाफट से आ गए थे किचन में। बर्तन वगैरह वॉश रात में नहीं किए थे, मोस्टली हम रात में ही कर लेते हैं। लेकिन जब रात में गोलू हमको नहीं कुछ करने देती है, वो ही टाइम ले लेती है सोने में, लेट सेट सोती है, तो फिर हम नहीं आ पाते हैं किचन में। तो उस दिन हमको सुबह करना पड़ता है। तो ज़्यादातर हम सब्जी वगैरह काट लेते हैं थोड़ा बहुत रात में ही, और बर्तन वगैरह तो वॉश करके किचन क्लीन करके ही सोते हैं। क्योंकि जब तक गोलू छोटी है तब तक हमको इतना, हम सोचते हैं कि इतना तो हमको डेली करना ही पड़ेगा। तो वैसे हम कर देते हैं, लेकिन नहीं हो पाया था। और बहुत सारा बर्तन था, लेकिन सारा तो धुल ही दिए थे। और एक कुकर बचा हुआ तो वो नहीं धो पाए थे, क्योंकि उसमें रात में चावल जल गया था मेरे से। तो वो नहीं कर पाए थे, तो वही साफ उफ कर करके अभी खाना चढ़ा रहे हैं। और अभी आज का जो नाश्ते में है एकदम सिंपल सा सादा सा खाना है। और इसमें पत्ता गोभी का और मटर टमाटर डाल करके आज सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। दूध उधर चढ़ा दिए थे गैस पे, इधर फटाफट से मटर वगैरह छील रहे हैं। आज का जो ब्लॉग है ना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि है ना कुछ लोग ना 1-2 बार मतलब कि बहुत दिनों से सुन रहे थे
ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में लोग हँस कर के या कमेंट में बहुत मतलब कि ऐसे बोल जाते थे रिलेटिव्स कि अरे तुमको तो बहुत ज़्यादा मौज है, क्या करना है, सारा कुछ तो तुम्हारा मतलब कि घर में सब कुछ है ही, सुख सुविधा, तुमको तो बस बैठ कर के एक आदमी का मतलब तुम एक हो, बच्चा कितना ही खाता होगा, तो क्या ही काम होगा दो आदमी का करना और घर में आराम से पैर पसार के लेटी रहती होगी, काम ही क्या है तुमको करने। तो वही ना सोच रहे थे कि इन लोगों के मन में इतना मतलब सोच कैसे लेते हैं कि हमको काम ही क्या रहता है, और मेरे जगह पे आके कोई देखे तो पता चले कि मेरे पास काम ही क्या होता है। कभी कभी कुछ काम ना करके भी जो थकावट होता है ना बच्चा के साथ, वो काम करने से ज़्यादा हमको लगता है कि वो ज़्यादा भारी होता है। मतलब इससे अच्छा है कि तुम दिन भर काम कोल्हू के बैल के तरह करते रहो, वो बढ़िया है, लेकिन बच्चा के साथ टाइम उसके साथ बिता करके उसको अच्छे से रख करके मतलब दिन भर काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला होता है। क्योंकि बच्चा होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव, और हम लोगों का शरीर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कैल्शियम आयरन सब का कमी हो रहा है शरीर में, तो हम लोग का एनर्जी और उसका एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है, तो मैच नहीं कर पाता है। तो उसके साथ साथ मैच करने के चक्कर में ना हड्डी पसली एक हो जाता है चौबीसों घंटा। तो अभी देखिए यहाँ पे आटा वगैरह गूँध रहे हैं, और तब तक मैं उधर आराध्या को पानी देना था, तो वही पानी देने गए थे, गर्म पानी, वो उसको प्यास लग गया था तो वही देने गए। तब तो उधर से लेके आ गए थे लंच बॉक्स भी, वो लंच बॉक्स निकाल के रखती नहीं है, ज़्यादातर हम ही को निकालना पड़ता है, उसको बार बार बोलते हैं ला के निकाल के रख दिया करो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अभी भी वो 8-9 साल की हो गई है, अभी भी नहीं करना सीखी है। और देखिए जैसे ही उधर हमारा आटा गूंदा हुआ, इधर से आवाज़ देने लगी थी गोलू मम्मा मम्मा, ये जग चुकी थी और हमको वहाँ से आना पड़ा भाग करके इसको भी टाइम देने के लिए। अभी इसको थोड़ा सा प्यार करेंगे, ढेर सारा पुच्ची करेंगे, उसके बाद इसका जो है सुबह सही होगा। नहीं तो अगर ऐसे ही उसको तुरंत उठा के ले जाते ना, फिर ये रोती रहती, बहमें करती रहती। इसलिए इसको यहाँ पे पहले प्यार कर लेंगे, अच्छे से फीड करा लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद इसको लेकर जाएंगे किचन में, फिर इसको वहाँ किचन में बिठाएंगे और फिर रोटियां बनाएंगे, एक आराध्या को खाना वगैरह देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये टाइम ले लेती है इस जगह भी। और ये सब अभी जो है ना, आज का ब्लॉग जो है बहुत लंबा होगा, थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है, और खुद ही कैमरा सेट करना, खुद ही बनाना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्योंकि 2-3 कैमरा तो है नहीं जो कि जहाँ मन तहाँ सेट करके रख दिए तो और सब जगह से ले लिए क्लिप वगैरह एडिटिंग के लिए, तो वो सब भी नहीं, और एडिटिंग भी कुछ खास आता होता है नहीं, टाइम कहाँ से निकालें, पढ़ाई में टाइम नहीं निकाल पाते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो एडिटिंग सब में कहाँ से लेकिन हाँ ये है कि बोलते हैं कि जब तक उन सब चीज़ों में टाइम नहीं दोगी तो यूट्यूब चैनल ग्रोथ नहीं होगा। पर आप लोग हैं ना, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे और वीडियो को अच्छे से ढेर सारा प्यार देंगे, तो ज़रूर ये है कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा ही चैनल। लेकिन देखिए यहाँ पे हम गोलू को ढेर सारा प्यार करके इसको अच्छे से मना उना के खुश करके इसको लेते आए, लेकिन यहाँ आने के बाद इसको जो है मोबाइल देखना था और ये उसी में खुश रहती है। जब तक देखते रहती है तब तक ये बिज़ी रहती है, नहीं तो कोई काम नहीं करने देती। तो वहाँ जल्दी जल्दी फटाफट से नाश्ता बना के टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दिया आराध्या को, नाश्ता वगैरह करा करके उसको भेज दिए। और हम देखिए बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि हम जाते हैं तो फिर गोलू भी जाती है बाहर, बहुत ठंड हवा चल रही थी तो हम नहीं गए बाहर और वहीं से बाय कर दिए। उसके जाने के बाद जो है यहाँ पे मेरा काम, अभी का काम जो होता है शुरू होता है। इसके पीछे पीछे इसके साथ साथ अभी जो हमको ये कराएगी, जितना जो जो कराएगी हमको सब करना पड़ेगा, इसके साथ बैठना पड़ेगा, इसके साथ पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ बोलना पड़ेगा, इसके साथ का मतलब जो जो करेगी सारा एक्टिविटी हमको भी दोहराना पड़ता है। क्योंकि नहीं करने के बाद फिर ये जो है हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए
उसके साथ हमको भी करना पड़ता है। उसके बाद हम बाबू को वहाँ पे बुक वगैरह दे करके, पेंसिल वगैरह दे करके आ गए थे। लेकिन तब तक मैं ये आ गई थी फ़ोन लेकर के कि हमको फ़ोन देखना है। तो इसको वीडियो देखना, स्क्रॉल करना आजकल कहाँ से सीख ली है, देख देख करके पता नहीं, हम ही लोग से सीखी होगी। तो यहाँ पे ये आ गई थी फ़ोन लेकर के बुक छोड़ के, क्योंकि अकेले फिर रहती नहीं है। तो यहाँ पे हम बेड वगैरह ठीक कर रहे थे, तो ये आकर के बैठ गई मेरे पास। तो बाकी का काम अभी साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह सब कुछ नहीं किए थे, तो वही अभी करेंगे। और जितना सामान रात का इधर उधर का फैला हुआ रहता है सब वगैरह ठीक हो करने के बाद, क्योंकि घर में जब छोटा बच्चा होता है तो बिना वजह का सामान इधर का उधर हो जाता है, तो वही सब समेटने में करने में एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है। फिर यहाँ पे जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो गोलू मेरे पीछे 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 चलते रहती है। तो वही देखिए किस तरह से मेरे पीछे पीछे एकदम साए की तरह जिधर जाते हैं उधर जाती है। और सारा सामान हम इधर से एक तरफ से समेटते जाते हैं तो वो दूसरी तरफ से फैलाते जाती है, एकदम जस्ट मेरे पीछे रहती है। और हम क्या ही बोले, अभी हमको हंसी आ रहा है देख देख के खुद का ही वीडियो, क्योंकि गोलू इतना ज़्यादा हमको परेशान करती है, इतना ज़्यादा। देखिए किस तरह से इधर का सामान उधर करती है, उधर का सामान उधर करती है। कितना भी उसको कहते हैं कि एक जगह बैठ के रहो, बैठा देते हैं, फिर वहाँ से वो हिल के इधर से उधर करने लगती है। तो इसी तरह मेरा जो है टाइम बहुत ही ज़्यादा एकदम से मतलब क्या बोलते हैं, दिन पार हो जाता है। और लोग कहते हैं कि ये दिन भर करती क्या है। अभी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के बाद हम चले जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि किचन का सारा काम हो चुका है और गोलू वहीं पे हमको वॉच करते रहेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब रात तक मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, डेली रूटीन आज मैं शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में। और बहुत लोग ना कहते हैं कि मतलब कि हमको लेकर के मेरे पीठ पीछे कि तुम मतलब ये करती ही क्या है दिन भर घर में, कोई तो काम है नहीं ज़्यादा, बस क्या है छोटा मोटा एक झाड़ू बर्तन और बच्चों को खाना ही तो देना होता है, और होता क्या है काम। तो इसीलिए मतलब कि ये ब्लॉग जो है ना बनाने का पर्पस एक और भी था कि मतलब उनको जवाब दे सकूं कि मैं दिन में करती ही क्या हूँ। अगर इतना काम आसान है 2 बच्चों को लेकर के अकेले रहना, तो हम तो कहते हैं कि मतलब कि हाँ मैं कुछ नहीं करती हूँ। हम कुछ नहीं करते हैं घर में, पूरा दिन बस ऐसे ही सो के बैठ के गुजार लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। करते क्या है, करते तो बाकी लोग हैं, जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, जो लोग मेरे बारे में इतना कुछ सोचते रहते हैं, करते तो वो लोग ही हैं। तो अच्छा है, मैं बहुत मज़े में हूँ। खैर जो लोग जैसा सोचते हैं जैसा करते हैं उनको वो उनका काम मुबारक हो। और अगर हम कुछ नहीं करते उनके लिए, तो मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर हाँ मतलब अगर ऐसे मुंह पे कह देते हैं तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो इसीलिए है ना, ये उनको जवाब भी मिल जाएगा। और फिर भी मतलब कुछ लोग ऐसे ढीठ भी होते हैं कि ये सब देखने उखने के बाद भी कहेंगे कि ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा ऑन करके तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, हम तो ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदारी से ऑनेस्टली कहते हैं कि मतलब जो कुछ भी है घर का काम वगैरह जो कुछ भी करते हैं बच्चे के साथ, आज वही ब्लॉग में हम डालने का कोशिश किए हैं। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, जैसे कि डेली का झाड़ू तो डेली लगता है, बट पोछा डेली नहीं लगाते हैं। हाँ, नहाते डेली हैं, और पूजा भी इधर 2-3 दिन से नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ना मैं बस नहा के आ चुकी थी, रेडी हो मतलब कि रेडी जैसे ही हुई तो गोलू है ना सोने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नींद आ रही थी, तो वो रोने लगी, मेरी गोद में आ गई। तो उसको बहुत प्यार से फीड करा करके अभी जस्ट मतलब सुला के आए हैं। और अभी देखिए टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 होने वाला है। और अभी जो है गोलू को, यहाँ देखिए गोलू को भी यहाँ पे जस्ट सुला रहे हैं, बहुत अच्छे से प्यार से सो रही है गोलू। तो ये जब तक अभी सोएगी तो हम अभी जितना जल्दी जितना मतलब मेरा काम होता है पेंडिंग में, तो वो जल्दी जल्दी सोचते हैं कि इस बीच निपटा लें, क्योंकि फिर 2 बजे आराध्या आ जाएगी। फिर गोलू के सोने का जगने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो
अगर सोती है तो ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे के लिए सो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेरा ना बहुत काम मेरा ऐसा जो मतलब रहता है सुबह का, दोपहर का, शाम का, मतलब बहुत सारा चीज़ मेरा ऐसे मतलब टाइम से पहले ख़त्म हो जाए। और जैसे हर किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता नहीं है, पर जब बच्चा छोटा हो और सोता नहीं हो तो मतलब उस वो जो टाइम ज़्यादा ले लेता है ना, तो फिर वही टाइम बढ़ते बढ़ते कोई भी काम जो है ना, जो मतलब कि 1 घंटे में निपट जाए सारा काम, वही काम करने में हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि बीच बीच में बच्चे को देखना पड़ता है। तो खैर वैसे ही निकलता है मेरा भी, क्योंकि गोलू के सोने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। वो कभी 5 मिनट सोती है, कभी 10 मिनट सोती है, कभी कभी बहुत मुश्किल से वो 15-20 मिनट सोती है। घंटे 2 घंटे तो कभी नहीं सोई है आज तक नहीं। रात में भी सोती है तो 10-11 बजे तक सोती है। तो खैर आज तो सोचिए ना, थोड़ा सा ब्लॉग लंबा होगा पर ब्लॉग पूरा देखिएगा और कमेंट भी करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिखाएंगे कि गोलू कब सोती है, क्या करती है पूरे दिन। अभी जस्ट 12:30 बज गया, सुबह से लेकर के देख ही सकते थे कि आराध्या जब से स्कूल गई उसके बाद से हम और गोलू यहाँ पे अकेले थे। और गोलू कितना मतलब मस्ती करती है, कितना अभी वो मतलब क्या करते हैं, पूरा दिन मेरा ऐसे ही अपने साथ बिता लेती है। कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, फिर उसको देखना, छोटा बच्चा है अभी तो उसको भी अटेंशन देना ही पड़ता है। पता नहीं क्या कर ले नहीं कर ले, तो इसलिए अभी मतलब टाइम ऐसे भी बच्चा जब छोटा रहता है तो हो ही जाता है हर किसी का। फिर भी लोग कैसे किस मुंह से बोल देते हैं कि घर में करती क्या है, कुछ तो नहीं है, इसको तो आराम ही आराम है। खैर जो भी है, तो अभी गोलू को सुला दिए हैं और अभी तक हम नाश्ता भी नहीं किए हैं, क्योंकि सुबह से बस गोलू के पीछे लगे पड़े थे कि सोच रहे थे, एक बार बीच में सोचे भी कि सुला देते हैं तो थोड़ा मेरा काम कुछ निकल जाएगा। तो क्योंकि घर में ना दिया बाती भी नहीं हो पाता है, बिना मतलब नहाए बिना दिया बाती नहीं करो तो अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। और इधर कुछ दिनों से हम पूजा भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब हस्बैंड आए हुए थे तो कब कुछ ना कुछ बाहर का हो जा रहा था, नॉनवेज वगैरह खाने उने का, तो नहीं हो पा रहा था पूजा मेरे से। वही कर ले रहे थे तो चल जा रहा था। फिर उनके जाने के बाद फिर तो हम ही को देखना पड़ता है सारा कुछ। तो घर में दिया बाती जब तक नहीं होता तो हमको अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो इसीलिए सुबह से कुछ नहीं खाए पिए थे। अभी जा रहे हैं, गोलू सोई है, फटाफट से जाते हैं, कुछ खा लेंगे उसके बाद फिर। और हम एक स्टूडेंट भी हैं, एक माँ होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं, तो हमको कॉलेज का भी असाइनमेंट लिखना है और एग्ज़ाम होने वाला है मेरा फेब में, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। और मतलब लोगों को कैसे ना लगता है कि कैसे सोच लेते हैं, मतलब उनके पास लगता है कोई काम ही नहीं है, बस सोचते ही रहते हैं कौन क्या करता है नहीं करता है। तो खैर उनका काम ही है सोचना, वो क्या कर सकते हैं। और अच्छा ही है, मोटिवेशन भी मिला इसी वजह से हमको एक ये भी लगा कि नहीं चलो ब्लॉग भी नहीं बना पाते हैं, क्या कोई वजह मिला। आप लोग भी प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ मैं किस किस चीज़ों पे ब्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि कोई आइडिया नहीं होता है ना घर में। डेली का डेली, जैसे आज का ब्लॉग आप देखोगे कि डेली सुबह से शाम, मेरा बस डेली ऐसे ही नॉर्मली बीतता है। डेली सुबह से शाम कैसे हो जाता है, और अभी तो ठंड का मौसम है, दिन छोटा करता है और कैसे शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो खैर मेरा तो ऐसे ही बीत रहा है, और बीच बीच में कुछ स्पेशल होता है तो वो सब भी ब्लॉग में बना ही देते हैं। और जब नहीं कुछ होता है तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें नहीं करें। तो प्लीज़ यार आप लोग भी सजेस्ट करना कि किस किस टॉपिक पे हम ब्लॉग बना सकते हैं। और लोगों का ब्लॉग देखते हैं तो उनके पास बहुत सारे, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने सारे काम रहते हैं करने को। डेली ब्लॉग जो बनाती हैं लेडीज़, बाहर जाती हैं, कुछ घर में भी बहुत कुछ ऐसे, मतलब हमको तो कुछ आता भी नहीं है, खाना वाना भी एक्स्ट्रा कुछ बनाने के लिए थोड़ा बहुत आता है, तो वही जो खाने लायक चीज़ें बना लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, बस इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं कि जो कि हम खाने का रेसिपी भी कुछ बना के दिखाएं। तो बस ब्लॉग को ना प्लीज़ आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का एक बटन होता है वो दबा दीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए। जिन किसी को नहीं पता है उनके लिए बता दिए, जिनको पता है तो
प्लीज़ 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 वो लोग लाइक करिए और कमेंट भर भर के कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी चैनल यदि मतलब अच्छे से नहीं चल पा रहा तो डिमोटिवेशन टाइप से मिलने लगता है। बीच बीच में मनोज भाई सबका वो वीडियो देखना पड़ता है मोटिवेशन लेने के लिए, और बीच बीच में मेरा भाई सब भी आता है बताने के लिए कि ये डाला करो वो डाला करो। लेकिन छोटा बच्चा है और फ़ोन से उसको पता नहीं कितना गोलू को हो गया है लगाव, कि जैसे हम फ़ोन निकालते हैं तो कुछ करने के लिए, अपना भी कोई काम, तो वो फ़ोन छीन लेती है वीडियो देखने के लिए। पता नहीं इसको, उसका है ना आदत, हम बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से आदत उसको लग गया है मोबाइल देखने का, तो उसके वजह से फ़ोन छुपा के रखना पड़ता है। और हर जगह से फ़ोन भी किसी का आता है तो हम जल्दी रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ़ोन छुपाना पड़ जाता है उसके चलते, कि फ़ोन देख ना ले। फ़ोन देखती है तो फिर जिद करती है देखने के लिए। तो खैर, बातें तो बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, बहुत कुछ बोलने का, फिर ब्लॉग ना लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग इरिटेट हो जाओगे कि क्या बकबक कर रही है। तो खैर, ब्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, आज बस दिखाएंगे कि सुबह 6:30 बजे जब से जगे हैं और अभी 12:30 बज चुका है। अभी से लेकर के फिर रात तक क्या करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, 24 घंटा होता है तो 24 घंटा का ब्लॉग एकदम कंटिन्यू तो नहीं, हाँ, पर आप लोग मतलब इतने तो समझदार हो ही कि समझ सकते हो। तो मोटा मोटी आप लोग समझ जाना कि 24 घंटा मेरा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उसमें कितना देर हम सोते हैं और कितना देर क्या करते हैं। तो फिर मिलते हैं अभी खाना वाना खा करके मस्त थोड़ा देर के बाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक स्टूडेंट भी हैं, तो हम जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद हम यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का काम भी कर लेते हैं कभी कभार कभी कभार नहीं, अक्सर ही कर लेते हैं, जब भी मौका मिलता है तब कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग हो गया था 1 घंटा हमको, यही 12:30 मतलब 1:45 बजे बैठे होंगे, और इसके बाद अभी बज रहा होगा 2:15। तो यहाँ पे आराध्या आ चुकी है, और हम इससे पहले नहीं किए थे ब्लॉग मतलब शूट, और हमको बहुत देर के बाद लगा कि दोबारा जब बाबू जगी थी उसको सुलाने के टाइम में लगा कि इस बार जब पढ़ने बैठेंगे तो कैमरा ऑन कर देंगे, ताकि ये भी तो दिखाना है आप सभी को, ताकि जो लोग कहते हैं कि हम करते क्या है तो ये भी करते हैं भाई, देख लो। और उसके बाद जब गोलू यहाँ पे जग गई, और थोड़ी देर के बाद जब आराध्या आई थी, तो और गोलू के जगते ही हम उसको खाना वगैरह खिला दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है इसका मस्ती शुरू फिर से। और यहाँ गोलू लगा रही है झाड़ू। गोलू मम्मा का बहुत हेल्प करता है ना बिट्टू? हाँ। ओह, दूसरे बड़ा तो झाड़ू ही का साइज है गोलू। ओह माय गॉड, कितना अच्छे से क्लीन कर रहा है ना घर को गोलू। गोलू रूम भी रह गया बेटा, ओ बिट्टू रूम भी रह गया। मेरा बच्चा कहाँ चोट लग गया यहाँ पे? ओह, गोलू को यहाँ पे चोट लग गया गाइस। ये गोलू का जज्बा देखिए, फिर से खड़ी हो गई झाड़ू लेकर के, और अपनी अब दीदी को बोल रही है झाड़ू बोल रहे देने ना। अब दे दो बिट्टू। शाम का बज गया है 3:30 गाइस, और अभी हम जाएंगे। 3:30 का मतलब है 3:16 मिनट, 3:16। यही तुम्हें ना पढ़ती है, गलत ही बताती है। 3 मिनट। तो अभी शाम हो गया, अब जा रहे हैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगाएंगे, और फिर बाबू को लेकर के थोड़ा देर बच्चा सबको लेकर के बाहर घूमने जाएंगे, मतलब यहीं पे पास में ही इसी जगह टहलेंगे। और गोलू इसी बात पे घूमने का नाम सुनते ही गोलू रेडी हो गई कि हम भी है ना गोलू? बैडमिंटन तो जल्दी से भी लगा लेते हैं झाड़ू, शाम हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर जाएंगे बाहर। झाड़ू लगाने के बाद हम लोग बच्चे को लेकर के निकल पड़े हैं। देखिए किस तरह से गोलू पहले ही आ गई थी बाहर, हम आए थे थोड़ी देर के बाद, और यहाँ पे हमको देखते ही गोलू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको दिखाने लगती है मम्मा ई मम्मा वो सब कुछ। और यहाँ पे देखिए भाग भाग के खेल रही है और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, और हम भी इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं।
आराध्या भी खेलती है, इसकी फ्रेंड आ जाएगी थोड़ी देर में तो ये भी बिजी हो जाएगी। हम तब तक चल दिए मौसी के पास, मौसी से मिलने के लिए, बगल में ही रहती है। और यहाँ जैसे ही मौसी के घर पहुँचे तो मौसी देखे फ़ोन चला रही थी। और उसके बाद फिर मेरे लिए गर्मा गर्म अभी चूड़ा फ्राई करेगी। हम नाश्ता भी हो जाता है और बातचीत भी कर लेते हैं, मस्ती मजाक भी हो जाता है। उसके बाद फिर आराध्या खेलने के लग जाती है, उधर भी उसके साथ भी फिर चले जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद पास में ही मौसी रहती है तो वो भी अच्छा लग जाता है, मन लग जाता है। और यहाँ आराध्या मस्ती कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे देखिए आ गए थे हम लोग घर। खेलने के बाद 1 घंटे खेलने के बाद अंदर आए। और इसके बाद आराध्या अभी देगी साँझ, 5:15 बज रहा है अभी शाम का। साँझ वाँझ देने के बाद, दिया जलाने के बाद फिर हम यहाँ आराध्या को दे देते हैं दूध वगैरह पीने के लिए, हॉर्लिक्स मिला के या कुछ स्नैक्स वगैरह साथ में खाने के लिए डेली अक्सर शाम में। उसके बाद यहाँ पढ़ने बिठा देते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे जब तक इन लोग के पास नहीं बैठते हैं ना तब तक ये कुछ नहीं अच्छे से पढ़ती है, ना होमवर्क कंप्लीट करती है। तो आराध्या यहाँ पे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। और साथ के साथ जब गोलू देखती है पढ़ते हुए अपनी दीदी को तो ये भी लग जाती है, अपना बुक वगैरह पेंसिल लेकर के स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे थोड़ी देर के बाद अगर मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है तो ये चालू हो जाती है अपना शैतानी करने में। कभी आराध्या का पेंसिल चुरा लेके रख देती थी, कभी इरेजर, कभी शार्पनर, तो इसी तरह कभी इधर सुधर करती रहती थी। और यहाँ पे आराध्या का भी इसी में बिजी हो जाती है, उसको भी थोड़ा सा मन लग जाता है और जानबूझ के पढ़ाई से दूर भागने लगती है। तो बीच बीच में उसको डांट भी रहे थे आराध्या को, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और क्या करें, फ़ोन भी आ जाता है, उनको भी देखना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, उन्हीं से बात कर रहे थे। और आराध्या यहाँ पे पढ़ रही थी और गोलू अपना दिनचर्या में व्यस्त थी। उसके बाद आराध्या का होमवर्क हो गया था कंप्लीट, जितना भी बनाने का था और याद करने वाला था तो उसको भेज दिए थे रूम। जब देखती है बीच बीच में गोलू को मस्ती करते हुए तो फिर आ जाती है वो भी उसको प्यार करने के लिए। थोड़ी देर वो भी मस्ती कर लेती है इधर उधर पढ़ते पढ़ते, जब 1-2 घंटे हो जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों का ऐसे ही दिन भर से हो जाता है। शाम में भी थोड़ा सा टाइम पास कर लेती है ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ। तो इन लोगों के साथ ऐसे टाइम पास करते करते बीच बीच में हम किचन का भी काम देख लेते हैं, क्योंकि रात का टाइम होने लगता है तो जल्दी से आराध्या को खाना वाना खिलाना भी पड़ता है, क्योंकि वो फिर खाना खाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। इसलिए जल्दी से सोचते हैं 1-2 घंटा पढ़ने के बाद इसको खाना वाना खिला दें, ताकि उसके बाद जल्दी से सोने भी के लिए कह दें। तो यहाँ पे इसी तरह टाइम पास करते करते थोड़ी देर के बाद हम खाना वाना भी ले आते हैं बना करके उधर से। दिन का ये सब्जी कुछ था ही बचा हुआ तो और रोटी एक्स्ट्रा बना लिए थे और खीर वगैरह कुछ बना लिए थे मीठे में। और यहाँ पे उसके बाद फिर बर्तन भी धोए थे तो उसका भी वीडियो नहीं ले पाए थे, ना खाना बनाने का ले पाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है ना बिजी मेरा टाइम। कभी कभी कैमरा लगाना ही भूल जाते हैं और सोचते हैं जल्दी जल्दी सब चीज़ कर लें, तो जैसे याद पड़ता था फिर हम कैमरा लगा लेते थे। तो यहाँ पे खाना वाना खा लिए थे, बर्तन वगैरह धो के किचन क्लीन कर लिए थे आज। और उसके बाद यहाँ पे आराध्या और गोलू को रूम में भेज दिए थे बेड पर। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कुछ साफ़ सफाई हमको दिख रहा था सामान बिखरा हुआ वो सब समेट रहे थे, क्योंकि अब जो है सोने का टाइम होने चला है। मेरा यही रहता है कोशिश कि जितना ज़्यादा सामान अभी समेटा हुआ रहेगा तो सुबह का जो मॉर्निंग मेरा होगा फ्रेश होगा और काम कम होगा। तो इसलिए हम फटाफट से बहुत जितना मेरे नज़र में आता है सामान इधर का उधर रखा हुआ और बच्चा सब जो कर देता है उसको समेटने का, तो जल्दी जल्दी हम समेट ही डालते हैं लगे हाथ। और उसके बाद यहाँ पे फिर आ जाते हैं बच्चा सबको लेके सोने के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझको लास्ट तक झेलने के लिए और ब्लॉग को इतना ज़्यादा देखने के लिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।